It is the Yogi model that seems to be working in Uttar Pradesh. And ladies and gentlemen, the dar of Gaadi Palat Sakti Hai is back in Uttar Pradesh. Escorted by men in khaki, gangster Atiq Ahmed is en route to Prayagraj in a police van. The journey is more than 1,300 kilometers long. It traverses through 4 states and stops will need to be taken for refueling and rest for the driver. Before he was driven from Sabarmati jail, Atiq Ahmed had a look at all that was happening, and the look was that of trepidation. He told the media that he was apprehensive that he might just be killed. Niyat ठीक नहीं लगती योगी सरकार की. Listen in. क्या कहेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं। सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ Ladies and gentlemen, this is the same Atiq Ahmed, once a parliamentarian, once a name to reckon with in the corridors of power in Uttar Pradesh as well. A man who had the system in his pocket, a man who's known to have slapped a jailer, a man who would make people tremble. Today, fearing and trembling, wondering if his car or his police van is going to overturn. A man who has been given a sentence for the kidnapping of Umesh Pal. The BJP says time's up for Mafia Raj, while the opposition says Yogi Sarkar is raking up Atiq issue to score political mileage in the upcoming local body polls. Listen in to the war of words. जो अपराध करेगा FIR उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम। जितने भी मामले हैं, हमारी पुलिस, अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ जी पूजा पाठ वाले, भगवान को याद करने वाले इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की स्किल नहीं है। ये जो चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर जो माहौल बनाने का काम चल रहा है, गुजरात से लाना जाना, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आपने स्टार प्रचारक उतारे हैं गुजरात से, प्रयागराज की मेयर सीट आप बचाना चाहते हैं। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. And joining the debate with Tushar Gupta and Mr. Kamru Zaman Chaudhary is Vivek Silas, National Spokesperson of the Samajwadi Party. But my first question goes to Dr. Shalabh Mani Tripathi, MLA and spokesperson of BJP in Uttar Pradesh. And Dr. Shalabh Mani Tripathi, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि गाड़ी पलटे ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो डर है इस वक्त सबको सता रहा है। अतीक अहमद साहब को भी कह रहे हैं नियत आपकी ठीक नहीं लगती, मुझे मारने की कोशिश है। कुछ डरे हुए लग रहे हैं इस वक्त अतीक अहमद। पहले तो रुतबा था, इनकी शान में कसीदे पढ़े जाते थे। कांग्रेस के जो आज MP हैं प्रतापगढ़ी साहब कसीदे पढ़ते थे, आज कह रहे हैं कि आपकी नियत ठीक नहीं है। क्या जवाब देंगे? नाविका जी, जिनकी नियत हमेशा खुद ही खराब रही है, जो दूसरों को डराते रहे, आज वो सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे और खुद डरे हुए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण कोई राम राज्य का नहीं हो सकता, जिसके नाम का खौफ रहा है, जो लोगों की जमीनें हथियाता रहा हो, जो राजू पाल जैसे पिछड़े समाज से आने वाले एक विधायक की दिन दहाड़े हत्या कराता हो, दिन दहाड़े वहां पर लोगों के अपहरण कराता हो। अगर आज वो कानून के खौफ से डरा हुआ है तो मुझे लगता है किसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कामयाबी है
जहां तक आपने कहा कि हम इंश्योर करेंगे गाड़ी नहीं पलटे, तो हम लोग कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कभी इस बात के पक्षधर नहीं है कि खून का बदला खून से होना चाहिए, और इसलिए जो भी जो सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, जो भी सावधानियां हो सकती है, वो सावधानियां हमने बरती हैं। हम कोशिश करते हैं कोई भी जानबूझकर घटना नहीं होती है। जो घटनाएं पीछे हुई हैं गाड़ी पलटने की, वो भी आपको अगर लगता हो, बहुत से लोगों को शक था कि वो जानबूझकर हुई, वो लोग कोर्ट के भीतर गए, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के भीतर गए, पर सारी घटनाओं में ये पाया गया कि नहीं, वो हादसे थे, दुर्घटनाएं थी। हाँ, उनमें जो मारे गए लोग थे वो अपराधी थे, गुनाहगार थे, खतरनाक लोग थे। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि कानून के दायरे में लाकर उनको सजा दिलाई जाए। अभी हमने उम्र कैद की सजा दिलाई है। अतीक अहमद जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा है, इतने सैकड़ों मुकदमे रहे, नहीं कभी कोई ट्रायल नहीं हो पाया, कभी किसी मामले में उसको सजा नहीं हो पाई, तो पहली बार सजा भी हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर पूरी एहतियात बरतेंगे कि दुर्घटना ना हो, गाड़ी ना पलटे। बाकी किसी अपराधी को, माफिया को अगर खौफ है, वो डरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आम जनता, जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो महान जनता है, वो इस बात से जरूर खुश है कि एक माफिया पहली बार डरा हुआ दिख रहा है, एक गुंडा पहली बार डरा हुआ दिख रहा है। इसके पहले 2017 के पहले लोग डरे हुए होते थे, और ये जो माफिया गुंडे हैं वो समाजवादी पार्टी की कृपा से, कांग्रेस की कृपा से, बहुजन समाज पार्टी की कृपा से, जिनको जेल की सलाखों के भीतर ठूसना चाहिए, उनको विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम ये राजनीतिक दल करते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए इनके साथ बराबर इनका जो इलाज हो सकता है, जो कानूनी इलाज हो सकता है, वो इलाज किया है। वेल, विवेक साइलस, ये एक बात तो सही है, इट इज ट्रू दैट दिस वाज अ dreaded man, a dreaded murderer, call him what you will, a dreaded mafia man. He was getting all sorts of protection from every political party, and you can't single out one or two. The fact of the matter is, today, if the man is worried, people feel more empowered because they have spent their lifetimes worrying for their daughters, for their wives and sisters. Today, if this man is actually feeling scared, some people would say finally justice is being done. And there is about 2,000 crore of his unknown property that has action going on, and this people say is only 20%. There is tens of thousands of crores of property and wealth that he owns. How did he come to command all this, and how no government in the past had any power to put him behind bars, instead was fielding him for elections to the Vidhan Sabha and to the Lok Sabha? I mean, what kind of justice was that? Yes. First of all, pranam to you, Navika ji, and very good evening also, As you said, Yogi model is working in Uttar Pradesh. Let me tell you, ma'am, that Yogi model is not at all working in Uttar Pradesh as far as the law and order is concerned. Today, a student leader was shot dead in broad daylight in Balia today afternoon, but because he belonged to the Samajwadi party, so it doesn't make a difference at all. Let him die, no problem. Coming to Prayagraj now. If we come to Prayagraj, 48 days have passed since we have witnessed a brutal broad daylight murder under the Yogi government. You cannot deny from that. Umesh Pal and 2 gunners were shot dead, and we all saw it. But the UP government and the Uttar Pradesh police, they have miserably failed to track down the shooters and the bombers. I want to ask, where is Asad? Where is Arman? Where is Ghulam? The brother of the BJP minority cell who was the president in Prayagraj. He was the brother of, where is Guddu Muslim? Where is Sabir? Nowhere to be seen. Even almost 50 days have been passed. A few days back in Prayagraj, if we see, a car was also attacked by bombs and the criminals escaped. And there was no one to, track them, even today. But let me tell you one thing, Mr. Shalabh Mani Tripathi is sitting here, and you are talking to Mr. Shalabh Mani Tripathi. He is a MLA of the Bharatiya Janata Party. Ma'am, let me remind you one thing. He is the same Shalabh Mani Tripathi who said that the Hathras case was fake. He was the man, and we all know what happened in Hathras. He was the man who said nothing happened in Hathras and it is all fake. Though the Dalit girl was, at 2 a.m. she was dipped in petrol and burnt. She was not even given a cremation. And the same Shalabh Mani Tripathi was saying it is a fake. How can you trust a person like that? You have nothing to say on Atiq Ahmed. You have nothing to say on Atiq Ahmed. 10 seconds. But you have everything to say about all other cases, not Atiq Ahmed tonight.
उन पे आपको कुछ नहीं कहना है? नहीं, अतीक अहमद, जस्टिस शुड बी डन, इट शुड प्रिवेल। मैम आई जस्ट टेक 10 मोर सेकंड में। त्रिपाठी जी, मैम प्लीज, त्रिपाठी जी आते हैं देवरिया से। आज त्रिपाठी जी, आप ही के बरहज के विधायक दीपक मिश्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं और उनको 51 लाख रुपए हर महीने दे रहे हैं। ये आप ही के विधायक ने कहा है, बरहज के विधायक दीपक मिश्रा ने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब गुंडों के फंडिंग से चलेगी? जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। शलभमणि त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड। शलभमणि त्रिपाठी जी प्लीज रिस्पॉन्ड। 10 करोड़ रुपए मिलते देखिए, हैं। एक काम करिए विवेक भाई, 10 करोड़ रुपए अतीक अहमद का विकिपीडिया नहीं देते हैं, बोलने दीजिए। विकिपीडिया कर लीजिए अतीक अहमद, और लिख कर आता है वो पढ़ लीजिएगा। समाजवादी पार्टी ने एमपी बनाकर भेजा था गली के गुंडे को, जिस गुंडे को जेल की सलाखों में ठूंसना चाहिए था। आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब राजू पाल, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब परिवार के आते हैं, पूरे प्रयाग के भीतर दौड़ा कर गोली मारी गई, इतने से भी पेट नहीं भरा। तो आप ही की सरकार थी कि जब अस्पताल के भीतर वो डॉक्टर की चेयर पे बैठे हुए थे, वहां भी गोली मारी गई। और क्यों मारी गई? क्योंकि उन्होंने अतीक अहमद के भाई को और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया था। यानी समाजवादी पार्टी के एमएलए को, कैंडिडेट को चुनाव हरा दोगे, एमएलए बन जाओगे, तो आप दिन दहाड़े हत्या कराएंगे। प्रशांत राय की हत्या कब हुई? मुख्तार अंसारी पर कब इल्जाम लगा? मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो क्या कारण है कि मुख्तार अंसारी को लेकर, अतीक अहमद को लेकर आप इतने ओवर डिफेंसिव क्यों जाते हैं? आपके नेता बताते हैं कि साहब अगर कुछ हुआ इन माफियाओं को तो गूगल से हम रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। समाजवादी पार्टी कहती कि अगर इन माफियाओं का बाल बांका भी हुआ तो हम गूगल से रिकॉर्ड निकलवा के अधिकारियों को जेल भेजेंगे। आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आने दो, हमारी सरकार, हम देखेंगे। और आप ये बात कैसे भूल जाते हैं? किसी उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे, काशी में, अयोध्या में, संकट मोचन में, खून से लाल कर दिया था, सैकड़ों लोग हताहत हुए थे, और आपकी सरकार ने डंके की चोट पे उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और जब मुकदमे वापस लिए तो हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुकदमे वापस मत लो समाजवादी पार्टी के लोगों, इनको पद्म अवार्ड दे दो। ये तो आपकी सरकार थी। आपने बायोडाटा देख के जो जितना बड़ा गुंडा था उसको उतना बड़ा समाजवादी बना दिया, जिसके खिलाफ जितने ज्यादा मुकदमे थे उसको आपने कैंडिडेट बना दिया। All right, बायोडाटा में but let me get the Congress party on this entire issue. 1 minute, Vivek Silas ji. Let me get in Congress party into this mess. I want to play out a sound bite. I want to play out a sound bite of a poet. कमरुज़्ज़मान चौधरी, पहचानो कौन? सुनिए। किसी का कदर नहीं होगा, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई अतीत कमरुज़्ज़मान चौधरी पहचाना? पोएट है इमरान प्रतापगढ़ी, member of parliament in Rajya Sabha. Yeah, I know. Singing paeans in the name of Atiq Ahmed that इनके कद सा कभी किसी का कद नहीं होगा, कई सदियां गुजर जाएंगी, कोई अतीक अहमद नहीं होगा। वाह, क्या कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अतीक अहमद की शान में शेरो शायरी और कसीदे पढ़ रही है। कमरुज़्ज़मान चौधरी, today would hang your head in shame and actually congratulate the BJP that at least they have the conviction to put such a man behind behind bars. Navika ji, since you have put a very direct question against me and my party and my minority cell chief, let me just tell you, Kajal Hindustani is behind bars, put into jail because of hate speeches by a court of law, and this same bigot is followed by our Prime Minister, Honorable Prime Minister. No, what do you mean by your Prime Minister? Is he not your Prime Minister? Is he not your Prime Minister? Is the answer for Imran Pratap Gadi? Prime Minister, don't is the answer for Imran Pratap Gadi about another hate speech? No, if you have linked, no, Navika, this is not right. Kajal Hindustani is
followed by the Prime Minister of our country, Narendra Modi. So do you want to link with Kajal Hindustani and our great Prime Minister? What an analogy that you are giving out here. Please do not trigger me tonight. What I want to point out here, I don't have any guns. I'm not a trigger happy person. If you are a trigger happy person, well, the law. Don't try and play that games against me. What is the game I'm playing? Is here. He's an advisor to Yogi. No. Listen. What is the games I'm playing? Tushar Gupta, what is the game I'm playing? If I'm putting out the soundbite and the poetry which is in public domain of Imran Pratap Gadi, don't I have the right to ask the question? And I'm being threatened on live television, on national television, prime time by Kamru Zaman Chaudhary? मैंने गलत क्या पूछा है? Navika, you are playing threatened you. Navika, you are playing the ETC game. Expose the Congress. No. Mr. Kamru Zaman Chaudhary, let me speak, please. I was listening. Navika, ये ETC गेम है, expose the Congress. एक सीधा सवाल है कि आपके राज्यसभा के मेंबर वहां कविताएं गा रहे हैं. आप ठीक है, वो एक समय रहा होगा. आप आज तो मानेंगे कि बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उत्तर प्रदेश में करा है वो तारीफ के काबिल है. आप बीजेपी से डिसएग्री करिए, पर अगर आप 2022 में ग्राउंड पे गए होते, आपने लोगों से बात की होती, लोगों ने सराहना की है कि योगी आदित्यनाथ के राज में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार आया है. पर कांग्रेस इस बात को मानेगी नहीं. वो अधरी कहीं और बातें कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. Kamru Zaman Chaudhary ji, when we say that the Congress is disconnected from the pulse of the ground, this is what we mean. The poem was there, the poem was sung, it is out there, it's public literature. There is nothing triggering about it, there is nothing provocative about it, it's the truth. But there is also another truth, that there is a government in Uttar Pradesh which takes law and order seriously. Now, you are not going to form the government in Uttar Pradesh in any foreseeable future, but the least you can do is congratulate the government for its conviction, for what it is doing to improve the law and order of the state. और यहां पर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो उमेश पाल जी की बात कर रहे थे. उन्हें कोई बताए कि उमेश पाल की माता जी ने ये कहा था कि समाजवादी के राज में अतीक अहमद जी जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती थी. तो ये भी एक पॉइंट हमें याद रखना होगा. Well, my question is only simple, and I don't mean disrespect to anybody, including Mr. Kamru Zaman Chaudhary, but I do reserve the right to question. Who are we supporting? What are we saying? And when these people make it to august houses like the parliament, questions will be asked, whether you like it or not. And when I put out Imran Pratap Gadi's paeans and songs that he sings in favor of Atiq Ahmed, I have the right to ask that question, because that right is given to me by the people of India. It is for them that I ask this question. Can anybody stop the people from asking their questions? Let's leave it at that. Thank you very much to my panelists for joining me on the News Hour tonight. Good night and be safe.